मॉर्निंग फ्रेंड, मैं संदीप उपस्थित हूँ भारत ई ज्ञान प्लेटफॉर्म में। हमारे द्वारा चुने गए सभी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। अगर आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। चलिए देखते हैं। हमारा पहला प्रश्न है योजना। हमने टॉपिक वाइज सभी प्रश्न को आज बांट दिया है, तो आज हम पहला टॉपिक देखते हैं। योजना से संबंधित किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री शिक्षा पुरस्कार योजना की शुरुआत की है? यूपी, उड़ीसा, हरियाणा, तेलंगाना। सही उत्तर है उड़ीसा ने। चलिए देखते हैं। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी ने इस योजना की शुरुआत की है। दूसरा देखते हैं, तेलंगाना सरकार जो है ये कांटी वेलुंगु योजना फिर से लॉन्च किया है। ये इसमें जो है जो अंधे लोग हैं उनको मदद करते हैं और चश्मे वगैरह वितरित किया जाता है। और तीसरा देखते हैं, हरियाणा राज्य सरकार ने कार्यस्थल पर असाधारण प्रयास करने वाले मानव संसाधन को पुरस्कृत करने के लिए पुरस्कार योजना की शुरुआत की है। चलिए आगे हम देखते हैं। अगला हमारा टॉपिक है खेल से संबंधित है। किस खिलाड़ी ने 6th ATP फाइनल खिताब जीता है? ऑप्शन देख लेते हैं। नोवाक जोकोविच, दूसरा ऑप्शन है एन जगदीशन, तीसरा ऑप्शन है मनिका बत्रा और चौथा है कार्लोस अल्कराज। सही जवाब है नोवाक जोकोविच ने ये खिताब जीता हुआ है। चलिए आगे हम देखते हैं। क्रिकेट से संबंधित है। ये है जगदीश से संबंधित। क्रिकेट के लगातार 5 शतक जड़ने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी ये बने हुए एन जगदीशन बने हुए हैं। दूसरा देखते हैं, एशियन टेबल टेनिस टूर्नामेंट ब्रांज जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है मनिका बत्रा। हाल ही में सबसे कम उम्र में विश्व में नंबर 1 एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल ATP के खिलाड़ी बने हैं। ये बने हैं कार्लोस अल्कराज बने हुए हैं। चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला टॉपिक है हमारा कर्नाटक राज्य से संबंधित है। इसमें कर्नाटक में जो भी अभी तक परियोजनाएं हुई उनसे संबंधित प्रश्न। भारत में दक्षिण भारत में पहली वंदे भारत एक्सप्रेस की हरी झंडी दिखाई गई है। ये कहाँ दिखाई गई है? बेंगलुरु में, मतलब कर्नाटक में। और प्रधानमंत्री मोदी ने बेंगलुरु में केपे गौड़ा की 180 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है, जो कि कर्नाटक में है। कर्नाटक राज्य सरकार ने स्कूली छात्रों को प्रतिदिन 10 मिनट का योग अनिवार्य करना जरूरी कर दिया है वहाँ पर। अब जो है बेंगलुरु में इसी तरीके से नम्मा मेट्रो रेल स्टेशन पर जो है व्हाट्सएप पे QR से टिकट सेवा की शुरुआत कर दी है। चलिए देखते हैं। अब हम आयोजन से संबंधित प्रश्न देखते हैं। हाल ही में 34वीं सब जूनियर अंडर 13 नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 का आयोजित कहाँ किया जाएगा? ये देखते हैं। ऑप्शन देख लेते हैं। लखनऊ, मणिपुर, कर्नाटक, गुजरात। सही उत्तर है लखनऊ में ये आयोजन किया जाने वाला है। और इसी तरीके से अगला प्रश्न देखते हैं उसी से संबंधित ऑप्शन से। हाल ही में शिलांग में संपन्न हुए पूर्वोत्तर ओलंपिक खेलों में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? ये रहा है मणिपुर। खेल का आयोजन मेघालय में हुआ था, लेकिन ये मणिपुर जो है जीता हुआ है। और इसमें कुल मेडल जो है 237 गोल्ड मिला हुआ है और 85 सिल्वर मिला हुआ है। 76 जो है कांस्य पदक मिले हुए हैं। किसको मिला हुआ है? ये मणिपुर को मिला हुआ है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय सेना के किस कमान की एकीकृत अग्नि शक्ति अभ्यास शत्रुनाश का आयोजन किया है? ये किया है दक्षिण पश्चिमी कमान ने किया है। अब हम देखते हैं 2022 में हाल ही में कौन कौन से अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं, तो उनके अध्यक्ष से संबंधित प्रश्न देखते हैं। IOA की एथलीट कमीशन का अध्यक्ष किसे चुना गया है? ये चुनी गई हैं मैरी कॉम। और ED के निदेशक चुने गए हैं। ये 1 साल, ये पहले भी थे, इनका 1 साल के लिए इनका कार्यकाल बढ़ाया गया है। ये थे संजीव कुमार मिश्रा। और भारत ने हाल ही में फ्रांस देश से AI संबंधी वैश्विक भागीदारी का अध्यक्ष पद ग्रहण किया है। और इसी तरीके से चौथा प्रश्न देखते हैं। हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने आतंकवादी वित्त पोषण में वैश्विक रुझान पर पहले सत्र की अध्यक्षता कहाँ की है? ये की गई है नई दिल्ली में। चलिए अब हम आगे देखते हैं। अगला सभी प्रश्न हमारा है उद्घाटन और लॉन्च और जारी से संबंधित प्रश्न है। चलिए देखते हैं। किस संस्थान ने हैंडबुक ऑफ स्टैटिस्टिकल ऑन इंडियन स्टैटिस्टिक्स 2021-22 जारी किया गया? ये जारी किया है RBI के द्वारा।
दूसरा देखते हैं, किसके द्वारा घर गो होम एंड रीयूनाइटेड पोर्टल जारी किया गया? ये जारी किया गया NCPCR के द्वारा। चौथा प्रश्न देखते हैं इसी तरीके से, कतर में फीफा वर्ल्ड कप 2022 की शुरुआत समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाला कौन है? ये किया है उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी ने किया है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किसे गांधी मंडेला पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ये किया गया है दलाई लामा को। और इसी तरीके से आगे देखते हैं छठा प्रश्न, किस देश ने होनसांग 17 या मोस्टर मिसाइल लॉन्च किया? ये लॉन्च किया है उत्तर कोरिया ने। सातवां प्रश्न देखते हैं, किस शहर में जियो मार्ट इंडिया 2022 शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया गया? ये किया गया है हैदराबाद में। ये सभी प्रश्न हमारे उद्घाटन से संबंधित है। चलिए अब हम जो प्रश्न देखते हैं, ये प्रश्न वन लाइनर होंगे और इनके जवाब एक ही लाइन में आपको मिलेंगे। देखते हैं, पोर्ट लॉन्स इंस्टीट्यूट वाशिंगटन DC द्वारा जारी नेटवर्क रेडनेस इंडेक्स 2022 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? भारत का स्थान रहा है 61वां। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अमर सरकार पोर्टल लॉन्च किया है? ये लॉन्च किया है त्रिपुरा राज्य ने। इसका उद्देश्य क्या है? केंद्र सरकार की योजनाओं को लोगों तक सीधा पहुंचाने के लिए किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नो मनी फॉर टेरर ग्लोबल मीट का उद्घाटन कहाँ किया है? ये किया गया टेरर फंडिंग को रोकने के लिए किया गया था, नई दिल्ली में किया गया। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में विश्व शौचालय दिवस कब मनाया गया? ये मनाया गया 19 नवंबर को। इसका उद्देश्य क्या था? उद्देश्य था वैश्विक स्वच्छता संकट से निपटने के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस राज्य ने वन विभाग के भारत का पहला एलिफेंट डेथ फ्रेमवर्क पेश किया है? ये किया है तमिलनाडु ने, हाथियों की मौत की निगरानी के लिए किया गया है। चलिए यहीं पर हमारी प्रश्न समाप्त होती है। थैंक यू। हमारे द्वारा चुने गए सभी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। कृपया करके लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू।